प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पलें घूम रही है, बाकी सांसदों की क्या स्थिति होने वाली है? उनके पास इतनी सुरक्षा नहीं है, उनके चांद फोड़ देंगे सैंडल और जूतों से, चप्पलों से। एक हिंट दिया है, ये हज कराए। मैं भूलते नहीं कि तुम कौन हो हज कराने वाले हैं? हज तो वो कराता मुसलमान का बच्चा होता है, तो तुम उनकी औलाद हो मुसलमानों की, जो तू हज कराएगा, समझ गया? हज कराएगा, ये तीरथ कराएगा, तीरथ तू कराएगा है? तीरथ हज सब अपने आप कर लेंगे, मगर जो अधिकार है तुम्हें चुना वोट डाल के, से तीरथ हज के लिए नहीं चुना, तुम्हें चुना है लोकतंत्र की बहाली के लिए, संविधान के अनुसार देश को चलाने के लिए, इनके बच्चों को रोजगार शिक्षा देने के लिए। बताओ वहां ये हारा हुआ था, जब तो जनता विद्रोह कर रही है। ये हारा हुआ था, मशीनों से जीता है, शुरू से हारा था, लास्ट में जिता दिया 1 लाख वोट से। ये हारा हुआ प्रधानमंत्री है, और प्रकट होता है, पता नहीं कहां से प्रकट होता है। तो वो आदमी महाझूठा, बेईमान, सारी सरकार में सब बेईमान घुसे हैं, लुटेरे घुसे हैं, चोर घुसे हैं, और ये सरकार जो विपक्ष भी बेकार है, निकम्मा है, समझे नहीं? वो भी अब विरोध नहीं कर रहा। अभी जो चप्पल बने हैं भाई, कहीं लठ पड़ जाते, कहीं कुछ और बोलता, समझे? ऐसी हालत शकल देखने लायक थी। चप्पल भी सीधी सी गाड़ी पे गिरी भाई, इतने काफिले में गाड़ी है, किसी पे चप्पल नहीं, यानी चप्पल भी जानती थी कि मुझे गिरना कहाँ है? तो ये एक बात बताओ, उसमें लिखा होगा चप्पल फेंकने वाले पहले जलील जनाजत पट, तो जलील और जनाजत के ऊपर गिरी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं वो बाकी है, क्योंकि वो अपने जब क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो पहले भी सांसद रहे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बनारस की, जब वहां पर लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए वो रोड शो निकाल रहे थे, उसी बीच उनके सुरक्षा कवच में जो है उनकी गाड़ी के ऊपर एक चप्पल फेंकी गई। ये मामला जो है सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी नंदर भाई नंदा राजपूत। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी पर चप्पल फेंका जा रहा है? भाई ये स्वागत है, तरीका है जो इन्होंने दिया है वही तो मिल रहा है भाई। ये मशीनों से प्रकट हुए सांसद हैं, मशीनों से प्रकट हुआ है, तब प्रधानमंत्री बना। पब्लिक ने इसको तैयार नहीं करा, पब्लिक ने इसको वोट नहीं दिया। ये ईवीएम मशीन से निकला हुआ प्रकट हुआ है, ईवीएम का जिन्न है, ईवीएम का पीएम है। ये पब्लिक का नहीं है। पब्लिक का होता तो भाई इस तरीके से जूतों से या चप्पलों स्वागत थोड़ी करते लोग। मतलब खुशी मिल रही है आपको प्रधानमंत्री? खुशी क्या, ये तो दुख हो रहा है कि जैसा प्रधानमंत्री होगा लुटेरा, वैसी जनता भी दिखाएगी वही काम करके, जो बोओगे वो काटोगे। तो दुख हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री इतना नकारा निकम्मा नालायक है कि पब्लिक को जूते चप्पल फेंकने पड़ रहे हैं। ये स्थितियां हैं। प्रधानमंत्री पद को भी उसकी गरिमा गिरा दी इस प्रधानमंत्री ने कि पहला प्रधानमंत्री है जिसको जूते चप्पल फेंक रहे हैं। तो ये भारत के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री है नकारा निकम्मे, जो काम किए, जो देश की मालिक जनता इनको जूतों से मार रही है। अच्छा, जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि जब पंजाब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अपने भाषण देके कि मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं वहां से अदा किया। तो यहाँ के भी योगी जी के भी मुख्य बोला क्यों नहीं है? आप बोल नहीं सकता? मैं बोले ना योगी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि बच के आ गया मैं। अभी जो चप्पल पड़े हैं भाई, कहीं लठ पड़ जाते, कहीं कुछ और बोलता, समझे? ऐसी हालत शकल देखने लायक थी। चप्पल भी सीधी सी गाड़ी पे गिरी भाई, इतने काफिले में गाड़ी है, किसी पे चप्पल नहीं, यानी चप्पल भी जानती थी कि मुझे गिरना कहाँ है? तो ये एक बात बताओ, उसमें लिखा होगा चप्पल फेंकने वाले पहले जलील जनाजत पट, तो जलील और जनाजत के ऊपर गिरी है। और ये देख रहा है, हाँ खाने कुछ पड़ा है ना, जैसे फूल पड़ा है, फूल नहीं चप्पल है ये, समझे? और चप्पल है तो सगर मानो। मैं खुद कह रहा हूं कि भाई इन्होंने गरिमा गिरा दी प्रधानमंत्री पद की। अच्छा। इतनी औकात भाई, देश के लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि प्रधानमंत्री गलत काम किया होगा तो कितना बड़ा आक्रोश होगा देश की। तो वोट किसने दिया भाई? स्वागत जब चप्पलों से हो रहे तो मैंडेट देगा इनको, ये जबरदस्त। अरे मैंडेट कुछ नहीं दिया इन्हें। मैंडेट होता तो भाई कमल का फूल उड़ते, फूल पे फूल, मगर ये थोड़ी चप्पलों की धूल पड़ती खोपड़ी के ऊपर, टन सीधा पड़ रही है चप्पल। बताओ, तो वो भी परेशान है, समझे? सुरक्षा गार्ड भी इनके कह रहे सारे, वो जेटल सुरक्षित जो सुरक्षा है इनकी है, वो खुद कह रही यार ऐसा तो प्रधानमंत्री हमने कभी पहले नहीं देखा जिसको चप्पलों स्वागत होते हो। है ये भविष्य का पहला प्रधानमंत्री जिसका चप्पलों स्वागत हो रहा है। भाई हाँ। तमाम लोग जो सांसद बने अपने अपने इलाकों में जाके, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी लोग अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का फूल से स्वागत होना, प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंका जाना कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है? हाँ, तो भविष्य की बात करता था, वर्तमान में दिखा दिया कि चप्पलों के लायक है। तो भविष्य की तो बात छोड़ो, वर्तमान में चप्पल फेंक रहे हैं, और यही हालत रही तो ये तो कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पलें घूम रही है, बाकी सांसदों क्या स्थिति होने वाली है? उनके पास इतनी सुरक्षा नहीं है, उनके तो चांद फोड़ देंगे
सैंडल और जूतों से, चप्पलों से। ये सिर्फ जनता ने एक हिंट दिया है कि अभी तो चप्पल आई है, ये तो प्रधानमंत्री है। मगर इसके जो चिलगोंजे हैं, जो लुटेरे हैं, जो ईवीएम मशीन से जो तैयार किए हैं, उन खटमलों की कुटाई होने वाली है। देश की जनता ये कह रही है तानाशाही, किसी को भी तानाशाही करेगा। आप देश का जनादेश नहीं है, आप जबरदस्ती उसको जनादेश बताएंगे तो देश की जो उग्र जनता है, उसकी जो आग थी, जो विपरीत आग थी, वो तो भाई उभरेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी। कितना दबाओगे उसको? किसी भी पावरफुल चीज को दबाने का प्रयास करोगे, स्प्रिंग को ज्यादा ज्यादा दबाओगे या तो टूटेगी या फिर फेंकेगी तुम्हें। तो दो ही काम होते हैं। तो अब ये फेंकने का नंबर आ गया कि देश की जनता भी तो इनका कुछ नहीं, प्रधानमंत्री के भी सांसदों अपना भी ध्यान रखना, समझे ना। आभार व्यक्त करने जाओगे ना, कहीं किसी भार चप्पल जूतों के भार के नीचे दबा दे, पूरा आभार हो जाए, समझे, चमत्कार हो जाए, कहीं चिताएं चप्पल और जूतों से जला दे तुम्हारी, समझे। ये वो लोग हैं। और ये लोग जो बात करते थे और जिसको जो समर्थन दे वो कह रहे स्पीकर बनाएंगे। स्पीकर को देखो, स्पीकर भी अपना, समझो, अभी तक तय नहीं हुआ है भाई। ये तो तय क्या, ये स्पीकर भी अपना। तो चंद्रबाबू नायडू को देखो, वो कह रहा था कि भाई मुसलमानों को आरक्षण देगा, मुसलमानों को आरक्षण देगा 4%। अबे काय का आरक्षण? हज करने का आरक्षण? उन्हें खुद ही को आरक्षण नहीं मिला। वो कह रहा हज करने का आरक्षण काय का देगा? पंडितों को तीर्थ करने का आरक्षण। तो इनको आरक्षण, मुसलमानों को, पंडितों को ये आरक्षण तीर्थ और उसका कराओगे, हज का है। मुसलमानों को इसका नहीं चाहिए आरक्षण, समझे, क्या हज का आरक्षण चाहिए। उन्हें पैसे दो, वो हराम है, वो पैसा वो हराम है हज करने वाले के लिए। कि तुम जैसे चोर लुटेरों से पैसा चाहिए उनको, है देश की गरीब जनता का नुचा हुआ पैसा, जो गरीबों के हक का पैसा, वो हज करने जाएंगे, थूक देंगे तुम्हारे मुंह पे। अगर देना है जिस चीज के लिए तुम्हें चुना है, उनके हक और अधिकार दो देश की जनता के। उन हक देना तो भाई 76 मंत्री बने, उसमें से मंत्री बनवाए चंद्रबाबू नायडू, मंत्री बनवाए तब तो हक मिलेंगे। उनके बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के केंद्र खुलवाए, नौकरियां दिलवाए, वो है हक की बात। ये लगा के धर्म के नाम पे बेवकूफ। अरे हज के नाम पे तू, हज के नाम पे तू हज करिया, तू तीरथ करिया, तुझे मंदिर के लिए देंगे, मस्जिद। हिंदू मुसलमान करके रखना चाहते हैं हरामखोर, हिंदू मुसलमान के ऊपर लड़वाना चाहते हैं। देश के हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं है, जरूरत है रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, समझे। आरक्षण देना है तो रोजगार को दो, शिक्षा को दो, अच्छा नंदा भाई, विज्ञान को दो। इसकी तरक्की से भारत बढ़ेगा। तुम जैसे लुटाई घीरे भिखमंगे, समझे नहीं, धर्म और मजहब की नोटंकी करके तो देश को गुमराह कर रहे हो। अच्छा नंदा भाई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर जब चप्पल फेंकी जानी है, अब लोकसभा का सत्र भी शुरू होना है, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जहां ये कहते थे एक अकेला सब पे भारी, तो क्या लोकसभा सत्र के अंदर इस बार क्या होगा? मतलब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार सांसद भी बहुत। यार मुझे तो बड़ी शर्म से देखा चप्पल फेंकी, ऐसे लग रहा मोदी चप्पल नहीं फेंक रही, मेरे हजारों लाख लोग थूक रहे हैं मोदी के ऊपर, ऐसे लग रहा थूक गिर रहा है इसके ऊपर। बरसात के लिए लोग तरस रहे, गर्मी में बारिश नहीं हो रही, पर ऐसे लग रहा चप्पल के जाते ही दुनिया भर ने थूक दिया उसके मुंह पे। बड़ा शर्म लगी कि प्रधानमंत्री की स्थिति, हमारे भारत के प्रधानमंत्री की ये स्थिति के लोग थूक रहे हैं चप्पल। इतिहास में कभी ऐसा नहीं है। ये इतिहास सिर्फ मोदी जी ही रच सकते थे, इनके जैसा इतिहास रचेता कोई पैदा नहीं। प्रकट हुआ है और चप्पल भी अचानक प्रकट हुई, थूक भी प्रकट होगा, जूते ही प्रकट होंगे, और न जाने क्या क्या प्रकट होने वाला, समझे। और ध्यान रखना अंधभक्तों, जितने सांसद मंत्री जो बन रहे हो, समझे, प्रकट होने वाले हैं अब लोग, देश के मालिक, समझे, सारे चक्रधारी आ रहे हैं, तुम्हारी बीमारी सब निकालेंगे। और ये प्रकट हुआ ना, चप्पल प्रकट हो रही है, पता नहीं क्या क्या प्रकट होगा, अभी लठ भी प्रकट होने वाले हैं, ध्यान रखना। संसद के अंदर मनमानी नहीं चलेगी। संसद में मनमानी, ये बेईमानी है। सारे लुटेरे घुस गए संसद में। कौन ईवीएम का विरोध कर रहा भाई, जो संसद में विपक्ष भी है, क्यों नहीं कर रहा? ये सब लुटेरे चोर हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, वरना हिंदू के बच्चों को न्याय, ना मुसलमान के बच्चों को न्याय, किसी बच्चों को न्याय नहीं कि इन्हें शिक्षा दें, रोजगार दें, सुरक्षा दें, समझे, विज्ञान की तरक्की कराए, ये आगे बढ़े, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दें मुसलमान को, नहीं उसमें नहीं देंगे। ये हज कराए, भूतनी के तुम कौन हो हज कराने वाले हैं? हज तो वो कराता मुसलमान का बच्चा होता है, तो तुम इनकी औलाद हो मुसलमानों की, जो तू हज कराएगा, समझ गया? हज कराएगा, ये तीरथ कराएगा, तीरथ तू कराएगा, है तीरथ हज सब अपने आप कर लेंगे, मगर जो अधिकार है तुम्हें चुना वोट डाल के, से तीरथ हज के लिए नहीं चुना, तुम्हें चुना है लोकतंत्र की बहाली के लिए, संविधान के अनुसार देश को चलाने के लिए, इनके बच्चों को रोजगार शिक्षा देने के लिए,
समझे नहीं? और देश के मंत्रिमंडल भविष्य का तो पेपर लीक हो रहा है नंदा भाई। कौन सा भविष्य का? देश का जो भविष्य, देश के बच्चे हैं हाँ। उनका पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार को कोई परवाह नहीं है। हाँ तो प्रमाण पत्र मिल तो रहे हैं, चप्पल, ये प्रमाण पत्र ही तो गिर रहे हैं, पट पट पट, चाट ले प्रमाण पत्र है। देश की बेटियां हाँ। बिलक बिलक कर रो रही हैं, कह रही हैं हमने अभी नीट की सैंडल भी आएंगे इनके, बहन बेटियों के सैंडल भी फेंकेंगे, जूतियां भी फेंकेंगे इनके साथ। परीक्षा। अरे चूड़ियां भी पहनाई जाएंगी इनको। अच्छा। हाँ, नीट की परीक्षा करी है इन्होंने, नीट की जगह ईंट मारेंगे बच्चे, समझे, फोड़ देंगे तो थोपला। देश के बच्चों सारे जितने जो भी परीक्षा लीक करा रहा है, हाँ, ठेकेदारी प्रथा पे लाना चाह रहे हैं, समझे, देश का सारा लोकतंत्र खत्म कर दिया, सरकारी महकमे खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म, ठेकेदारी प्रथा पे गुलामी करके इन युवाओं को बर्बाद कर दो। बार बार बेचारे एग्जाम दें, एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरे, बेचारे कैसे कैसे पैसे लाए, गरीब रो रहे थे बच्चे भी रख के, भूतनी को चप्पल क्यों मारी, समझे? मतलब ये देश का आक्रोश है जो चप्पल फेंक। हाँ, चप्पल नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए चप्पल, समझे नहीं है? जो देश को निकाल बर्बाद कर रखा है इन्होंने, क्या प्रधानमंत्री बेइज्जती के लायक हो तो इज्जत कहां से होगी तुम्हारी? है कौन नहीं करता अपने देश के प्रधानमंत्री से? पहली बार पूरा देश गालियां दे रहा है साथ में मोदी के, मुझे गाली देते तो हाँ मेरे में वो बढ़ता है ब्लड सर्कुलेशन, मेरे में जान आती है। हाँ तो कितनी गालियां दूं तुझे, तगड़ा हो जाए गाली लेगा, गाली दूं तुझे, है निकम्मे नकारा, समझे? ये वो लोग हैं तनासुन तानाशाह लोग, समझे, आ गए आ जाए तनासुल, समझे, देंगे हुल और उड़ गई बुलबुल जंगले में से, ये उतनी के उसके हैं कि बुलबुल बन के घुस जाता था वो जंगले में से, जेल में से उड़ जाता था, कौन, सावरकर, ये उसके हैं, समझे, वो आजादी है उसके, ये तानाशाह तो ये हैं आ जाए संतान, समझे, ये हैं वजीर आला भारत के, समझे, इन्हें कुछ नहीं पता। तो मतलब जनता ने नहीं चुना है, उसका कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है जब चप्पल फेंकी गई। और क्या जनता, भाई चप्पल पता नहीं क्या क्या फेंकेंगे लोग, थूक भी रहे हैं इनके ऊपर। मतलब ये 5 साल बहुत कठिन हो गए प्रधानमंत्री भाई साहब, इसको तो ये तो सामने फेंक रहे हैं भाई, जहां फोटो मिल जाती है वहीं मारते चप्पल लोग, चेहरा जहां मिला है थू, आक्रोश बढ़ा। इतना आक्रोश भाई, बहुत बुरा हाल होने वाला। ये तो प्रधानमंत्री, इसको सुरक्षा इतनी है तभी हालत हो रही है भाई, उनको ध्यान रखना पड़ेगा जो सांसद हैं, उनकी क्या हालत होने वाली है। देश की जनता होगी ना, बचोगे नहीं भैया, है जो ईवीएम से आगे हो, ईवीएम से जो आए हो तुम बेईमानी करके, आपकी बात जो चुनाव होगा और जल्दी होगा वो बैलेट पेपर पे होगा, समझे, मशीन पे नहीं होगा, बैलेट पेपर पे चुनाव हो, तुम्हारी औकात दिख जाएगी और ये जेल में जाएंगे सबके सब। है बड़ी शर्म की बात है भाई, चप्पल क्यों मारते हो, इन्हें लानत से ही मर रहे हैं, और फिर बेशरम है तो क्या करे आदमी, इनकी सरकार में बेशरम, प्रधानमंत्री बेशरम, नालायक, निकम्मा, समझे, प्रकट हो जाता है। अरे जब तू प्रकट है विष्णु का, तो ये नहीं पता था चप्पल कहीं से आ रही, वहीं रोक देता है, तो कहता ऊपर ही रख जाती, तेरी मुसीबत गिरी, तो प्रकट तुझे होना चाहिए ना, चप्पलें कहां से प्रकट हो रही हैं, ये तो तेरे विकेट उड़ा रही है चप्पलें प्रकट हो के, है अभी देखना तेरी सारी सरकार का ना ऐसी तैसी होगी। देश की जनता खुद गिरे लोकसभा क्षेत्र में, बताओ, वहां ये हारा हुआ था, जब तो जनता विद्रोह कर रही है, ये हारा हुआ था, मशीनों से जीता है, शुरू से हार रहा था, लास्ट में जिता दिया 1 लाख वोट से, ये हारा हुआ प्रधानमंत्री है, और प्रकट होता है, पता नहीं कहां कहां से प्रकट होता है, तो वो आदमी महाझूठा बेईमान, सारी सरकार में सब बेईमान घुसे हैं, लुटेरे घुसे हैं, चोर घुसे हैं, और इनकी सरकार जो विपक्षी भी बेकार है, निकम्मा है, समझे नहीं, वो भी अब विरोध नहीं कर रहा, अब विपक्ष भी लगा पड़ा है, कहला भाई मुसलमानों को भी दो मंत्रिमंडल में लो जी, है इन्हें उसकी जरूरत नहीं है कि तुम हज कराओ या तीरथ कराओ, इन्हें मंत्रिमंडल में दो, सबकी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी भागीदारी, और खत्म करो जूते चप्पलों की नहीं, इनको खत्म करो, ये है देश के लिए बीमारी, इन्हें हटाओ सबको। देश जिंदाबाद था, है और रहेगा, भारत जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा राजपूत थे। देखिए, तमाम सवालों पर बेबाकी से बोलते हैं, अपनी बेबाकी अंदाज से पहचाने जाते हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जो है मैंडेट नहीं मिला, इसलिए जनता उनसे नाराज है, और जिस तरीके से देश के अंदर देश का जो भविष्य है कहीं ना कहीं उनको बर्बाद करने में जो है सरकार का एक अहम रोल है, क्योंकि हर रोज पेपर लीक की जो है खबरें पहुंच रही है। इस तरीके से नीट के बच्चे जो है वो सड़कों पर आंदोलित है, उनको जो है पकड़ कर जो है जेलों में भरा जा रहा है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, और आप इनकी बातों से कितना सहमत है अपने राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।